नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका यूथ एग्रीकल्चर के एक और नए वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं सरसों की खेती के बारे में। किसान बंधु के लिए ये महीना सरसों की खेती के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और सही समय पे सरसों की खेती अगर हम नहीं करते हैं तो लेट से करते हैं तो उसका असर पैदावार पे काफ़ी ज़्यादा पड़ता है। इसीलिए सरसों की खेती हमेशा दशहरा के 10 से 15 दिन के पश्चात यानी कि लगभग अक्टूबर के महीना में 15 से 20 तारीख तक इसकी खेती कर लेनी चाहिए किसान बंधु को, क्योंकि ये थोड़ा सा भी लेट होगा तो इसका असर पैदावार पे डायरेक्ट पड़ता है। अगर लेट हो जाए तो आप इसकी खेती नहीं करें, इसके जगह पे आप आलू या फिर किसी अन्य चीज़ की खेती कर लें, मक्का लगा लें। लेकिन अगर सरसों की खेती करनी है, तोड़ा की खेती करनी है तो आप इसको सही समय पे लगाएं। ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको शुरुआती नवंबर तक आप इसको लगा लें तो ज़्यादा बेनिफिट होगा। इस पे इसका क्लाइमेट का ज़्यादा असर इस पे पड़ता है। सरसों की खेती जब भी लगाएं तो आप इस बात का ध्यान रखें, अगर आपने हाइब्रिड बीज का चयन किया है जो कि आजकल मार्केट में काफ़ी ज़्यादा चलन में है, प्रचलित है, तो आप इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा 50 ग्राम पर कट्ठा के हिसाब से इसका बीज प्रयोग में लाएँ। मैं एकड़ के हिसाब से अगर बात करूँ तो इसको एकड़ में आपको 1 केजी 1 से लेकर के लगभग 1100 ग्राम तक ही प्रयोग में लाएँ तो ज़्यादा बेटर होगा। वो जितनी ज़्यादा उसकी डिस्टेंस होगी वो उतना बढ़िया उसका पैदावार होगा। काफ़ी सारे लोग को लगता है कि नहीं, जितना घना उसका जर्मिनेशन हो उतना ज़्यादा बेटर है, लेकिन नहीं, जितना उसकी दूरी पे जर्मिनेशन होगी उसको स्पेस ज़रूरी है झाड़ बनाने के लिए। और दूसरी बात कि हाँ, हम सरसों में कौन सी खाद का प्रयोग करें, कैसी मिट्टी में उसको लगाएं, ये बात काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है किसान बंधुओं के लिए। किसान बंधु जब भी इसकी मिट्टी का चयन करें तो आप इसके लिए बालुई मिट्टी, दोमट मिट्टी, किसी भी मिट्टी में आप इसको लगा सकते हैं, लेकिन वहाँ पे जल जमाव की चांसेस नहीं होने चाहिए। हालांकि ये मौसम बरसात का नहीं होता है, यहाँ पे जल जमाव की कोई संभावना ऐसे भी नहीं आती है, लेकिन फिर भी आप अपने हिसाब से देख लें कि हाँ, जहाँ पे अगर पानी जमने की थोड़ी सी चांसेज हो वहाँ पे इसको नहीं लगाएं। डीह, बस्ती, भीट पे इसको ज़्यादा बेटर होगा इसको लगा लेना। और आप अपने एरिया के हिसाब से जहाँ पे जो बीज फेमस हो आप वही बीज लें, उसी बीज को आप अपने खेतों में लगाएं। आमतौर पे पायनियर या फिर माइको की बीज काफ़ी ज़्यादा फेमस होती है, उसका प्रयोग आप अपने खेतों में कर सकते हैं। ये मिट्टी की तैयारी के वक्त खाद का प्रयोग कौन सी करनी चाहिए, तो किसान बंधु मिट्टी की तैयारी के वक्त इसमें यूरिया, डीएपी, पोटेशियम का प्रयोग तो करनी ही चाहिए। जो एक एडिशनल चीज़ है वो है सल्फ़र का प्रयोग। आप सरसों की खेती करते वक्त सल्फ़र का प्रयोग ज़रूर करें। सल्फ़र इसकी जो तेल में जो झाग आता है वो सल्फ़र की वजह से ही आता है और इसकी तेल की मात्रा को बढ़ाता है सल्फ़र। साथ में अगर बोरॉन का भी प्रयोग आप करते हैं तो ये आपके दाने को बढ़ाएगा और दाने इसके अच्छे होंगे। तो जो डीएपी की मात्रा है वो आपको लेनी है 45 से 50 केजी पर एकड़ के हिसाब से। यूरिया की मात्रा भी आपको 35 से 40 केजी पर एकड़ के हिसाब से लेनी है और आपको बोरॉन लेना है 10.5% एकड़ के हिसाब से। आप इसमें 5 से 7 केजी 5 से 7 केजी तक का प्रयोग कर सकते हैं। अच्छी कंपनी का बोरॉन, एरीज का या फिर मल्टीप्लेक्स का बोरॉन आप इसमें प्रयोग कर सकते हैं, ये काफ़ी बेटर रिजल्ट देगी आपको। इसके साथ में बीज लगाने के पश्चात इसकी बीज ट्रीट की हुई ये आती है, इसको ट्रीटमेंट की कोई आवश्यकता नहीं होती है। जब आप अपने खेतों में बीज लगा देते हैं तो उस वक्त आपको एक बात का ध्यान रखना होता है कि इसकी सिंचाई समय पे आप पहली सिंचाई समय पे कर दें। जर्मिनेशन के तुरंत बाद इसकी पहली सिंचाई कर दी जाती है, तो इससे एक बेनिफिट होता है कि जो भी बीज जो कि जर्मिनेट नहीं हुए होते हैं नमी के वजह से या फिर जिस वजह से भी, वो पानी के संपर्क में आने पे उनका जर्मिनेशन हो जाता है। और पहली जर्मिनेशन के पश्चात तुरंत इसमें नाइट्रोजन का प्रयोग, यूरिया आप इसमें 30 केजी पर एकड़ के हिसाब से एक बार फिर से प्रयोग कर दें। या फिर अगर यूरिया आप नहीं देना चाहते हैं उसमें तो आप 20-20-20 के साथ में किसी एक माइक्रो न्यूट्रिएंट का प्रयोग करके उसका स्प्रे आप अपने खेतों में कर दें। अगर आपने 20-20-20 और एक अच्छी माइक्रो न्यूट्रिएंट का प्रयोग 2 से 3 बार अपने खेतों में कर दिया तो आपको उतना बेटर पैदावार पहले कभी नहीं मिला हुआ होगा। तो ऐसे अगर आप करते हैं, ऐसे आप सरसों की खेती करते हैं, तोड़े की खेती करते हैं, तोड़ी की या फिर राई की खेती करते हैं तो इससे आपको बढ़िया बम्पर पैदावार मिलेगा।